अंतरिक्ष की ऐसी आपदाएं जो धरती को कभी भी खत्म कर सकती है। यह अनंत ब्रह्मांड या यह अनंत अंतरिक्ष इसे कई खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है जो पल भर में ही हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। ये चीजें इतनी खतरनाक होती है कि यह हमारे हंसती खेलती दुनिया और अरबों लोग एक ही वक्त में खत्म हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष की 3 ऐसी आपदाएं जो धरती को कुछ ही पलों में खत्म कर सकती है। नंबर 3, उल्कापिंड यानी एस्टेरॉइड्स। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में लाखों की तादाद में एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं। हर साल हजारों एस्टेरॉइड्स हमारी धरती पर गिरते रहते हैं, लेकिन इनका आकार छोटा होने के कारण ये ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते। लेकिन इनमें से बड़ा कोई एस्टेरॉइड अगर हमारी धरती पर गिरता है तो वो आराम से पूरी धरती को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायनासोर्स का अंत होना, जो कि उल्कापिंड की वजह से ही हुआ था। एक 10 किलोमीटर जितना बड़ा एस्टेरॉइड धरती को 66 मिलियन साल पहले टकराया था, जिस कारण से डायनासोर समेत धरती पर से सभी चीजों का अंत हो गया था। अगर ऐसा ही कोई बड़ा एस्टेरॉइड आने वाले समय में धरती को टकराता है तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा कि डायनासोर्स का हुआ था। दोस्तों, भले ही हमने टेक्नोलॉजी में बहुत ही तरक्की की हो, लेकिन जब बात स्पेस के खतरे की आती है तो शायद उसे कोई रोक पाए। अगर वैसा एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकराता है तो न इसरो कुछ कर पाएगा और न ही नासा, कि जैसे एस्टेरॉइड धरती से टकराएगा तो 25 किलोमीटर की रेडियस में आने वाली हर एक चीज एक ही झटके में खत्म हो जाएगी, चाहे वो पानी में गिरे या सतह पर, और सब खत्म हो जाएगा। नंबर 2, गैमा रे बर्स्ट। दोस्तों, गैमा रे बर्स्ट हमारे ब्रह्मांड में होने वाले सबसे खतरनाक विस्फोट में से एक है। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो वो अपने अंदर मौजूद एलिमेंट्स को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर काफी तेजी से पुश करते हैं, जिस कारण गैमा रेज क्रिएट होती है। साथ ही जब कोई न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल से टकराता है तो उसका कोर एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से फट जाता है, जिससे गैमा रेज फुल पोटेंशियल के साथ बाहर निकलती है। इन गैमा रेज में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जितनी एनर्जी हमारा सूरज अपने पूरे जीवन में प्रोड्यूस करता है। अगर ये गैमा रेज हमारी धरती से टकरा जाए तो ये हमारी धरती को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस और बीम पाथ पर। अगर ये बीम धरती को सीधा हिट करती है तो वो तारा जो गामा रेज रिलीज कर रहा है तो 3000 लाइट ईयर दूर भी क्यों ना हो, तब भी वो धरती के ओजोन लेयर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। नंबर 1, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह दानव है जो रास्ते में आने वाली हर किसी चीज को अपने अंदर समाने की शक्ति रखता है। इसके आसपास आने वाले हर एक वस्तु को ये पूरी तरह से निगल लेता है, और वो चीज कहाँ जाती है वो किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि प्रकाश भी यानी लाइट भी इससे नहीं बच सकती। साथ ही इसके अंदर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि इतना खतरनाक है कि न यह समय है और न ही प्रकाश। और अगर ये दानव हमारी धरती के पास या हमारे सौर मंडल के अंदर आ जाए, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बड़ा ब्लैक होल सोलर सिस्टम में आ गया तो वो पूरे सोलर सिस्टम को ही अपने अंदर सक कर लेगा। कुछ ही सेकंड्स में ही सब खत्म हो जाएगा। ये इतना जल्दी होगा कि हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हम सब मर चुके हैं। अगर कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सौर मंडल की तरफ आता है तो वो कई लाइट ईयर दूर से ही हमारा काम तमाम कर सकता है। अगर धरती के साइज का ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है तब वो प्लूटो के ऑर्बिट तक पहुंचते ही हमारे धरती पर गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही प्रभाव डालेगा, जिससे पृथ्वी पर भूकंप आने लगेंगे और ज्वालामुखियां फटने लगेंगी। जैसे जैसे ब्लैक होल धरती के करीब आता जाएगा वैसे इसका रेट भी तेज होता जाएगा। इस राक्षस की कहर से सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर भी नहीं बचने वाला। ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मौजूद सभी गैसेस को सक कर लेगा और पूरे ग्रह को निगल लेगा। एस्टेरॉइड बेल्ट तक आते आते ये दानव और भी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे धरती पर से इंसानों का नाम निशान तक मिट जाएगा। वोल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी विस्फोट इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके होंगे कि धरती के सतह पर पूरी तरह से मैग्मा की नदियां बह रही होंगी और पूरी धरती आग के गोले में बदल चुकी होंगी। और तब तक धरती के पास आकर धरती को भी निगल लेगा, और उसके बाद वेनस और मर्क्यूरी, और यहाँ तक कि वो सूरज को भी नहीं बख्शेगा। मतलब ब्लैक होल का सौर मंडल में आना यानी सौर मंडल का अंत। लेकिन हमें इमेजिन कर रहे हैं वो रियलिटी से कितना करीब है, और क्या ब्लैक होल सोलर सिस्टम में एंटर कर पाएगा? वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका जवाब है हाँ। ये कोई नहीं जानता कि सोलर सिस्टम के आसपास कौन कौन से रॉ ब्लैक होल्स घूम रहे हैं और कब हमारे सौर मंडल में घुस जाए। वैसे तो हमारे सबसे पास वाला ज्ञात ब्लैक होल हमसे 1600 लाइट ईयर की दूरी पर है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।